हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम है, DSSB 2024 के लिए वैकेंसी जो है आउट हो चुका है। बहुत कम सीट है, राइट। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीस दे के, राइट, प्रोबेबिलिटी कम है तो ज़्यादा फीस ना दे आप लोग, इसीलिए आपके लिए इनिशिएटिव लाया गया है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपसे आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इकोनॉमी के, राइट, PGT इकोनॉमी के लिए मैं लेके आऊँगी। तो स्टूडेंट, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जैसे ही मैं कोई वीडियोस लेके आऊँ आपको तक पहुँच जाए, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर। अब फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है स्टूडेंट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। तो आप लोगों ने देखा होगा, डिमांड है, सप्लाई है, और फिर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर में हम कार्डिनल और ऑर्डिनल पढ़ेंगे। तो डिमांड और सप्लाई जो स्टूडेंट है, ये ऑलरेडी मैंने ये वीडियो जो है बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और डिमांड एंड सप्लाई की जो लेक्चर है वो देख लेंगे, राइट। वो सेम टू सेम है, यूजीसी के लिए बनाया गया है, राइट। और अगर देखो तो यूजीसी का जो सिलेबस है, वो ही यूजीसी का जो सिलेबस होता है ना स्टूडेंट, वो पीजीटी का भी होता है, बट तरीका अलग होता है। एग्जामिनर का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो याद रखिएगा बिल्कुल सेम है, बस डिफ़िकल्ट लेवल इंक्रीज हो जाती है यूजीसी में। द वे एग्जामिनर आस्क, जो क्वेश्चन आस्क करते हैं वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, पीजीटी में थोड़ा सा लोअर लेवल होता है, लेकिन ओवरऑल जो सिलेबस है वो सारे पीजीटी के लिए सेम ही होते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप डिमांड एंड सप्लाई की जाके देखेंगे। मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, बट आपने देखना है फर्स्ट लेक्चर डिमांड एंड सप्लाई की देखना है, फिर कार्डिनल यूटिलिटी से स्टार्ट करना है। और जो स्टूडेंट यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो सिलेबस है सेम है, बहुत बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट तरीका एग्जामिनर का अलग हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करेंगे। अगर मैं यूटिलिटी की बात करूँ तो बेसिकली यूटिलिटी होता क्या है। अगर मैं डिमांड की बात करूँ, चलिए डिमांड की बात करते हैं। तो हमने लेक्चर में पढ़ा था, जब डिज़ायर होता है, वांट होता है, और किसी चीज़ की फाइनली आप बाय करते हो, दैट मीन्स होता है आपकी डिमांड होती है, ओके, डिमांड होती है। लेकिन आपने कोई चीज़ डिमांड किया, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने डिमांड तो कर लिया, खा भी लिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, ऐसे होता है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते तो हम उसको यूटिलिटी नहीं बोलेंगे। सेटिस्फेक्शन जब होती है तभी हम उसको यूटिलिटी बोलते हैं। सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो डिज़ायर था उसको सेटिस्फाई करता है, डेट मीन्स यूटिलिटी होती है, राइट। जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हो, यूटिलिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है अगर सिर्फ यूटिलिटी की बात करें। हाँ, कार्डिनल यूटिलिटी में अजम्पशन लेके चलते हैं, लेकिन नॉर्मल जो यूटिलिटी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, याद रखिएगा, ओके। अब चलते हैं, जो यूटिलिटी है वो देखिए स्टूडेंट, दो प्रकार की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं और मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी को इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं और JR हिक्स एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि हिक्स के द्वारा दिया गया था। बट सिर्फ हिक्स ने नहीं दिया था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पर ही होगा मेरा, ओके, याद रखिएगा। चलिए कार्डिनल यूटिलिटी आज हम देखते हैं क्या क्या है, A to Z मैं आपको बताऊंगी, इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसकी हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। तो स्टूडेंट देखिए, गिवन बाय द एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक, मतलब जो कार्डिनल यूटिलिटी है मार्शल के द्वारा दिया गया था 1890 में, उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये भी नोट करेंगे। सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर इन एब्सोल्यूट, इनके द्वारा बोलना था कि जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, हम नंबर के फॉर्म में, यूटिल के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है, मनी जो चेंज होती है, मनी एडिशनल यूटिलिटी, वो कांस्टेंट होता है, वो गिवन होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी को जो दिया था वो डैनियल बर्नौली ने दिया था 1738 में, यहाँ पर इनकी फोटो भी है। तो मार्शल हो गए, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पूछे तो डैनियल बर्नौली ने दिया था 1738 में।
अब बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्शलियल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, वो क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज से जो करता है वो मेजर कर सकता है। जैसे कि मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि मेरी क्लास से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन, कितनी यूटिलिटी मिले, तो आप एब्सोल्यूट नंबर में बोल सकते हो, ये होता है, राइट। यूटिल, उसको यूटिल बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब नंबर में आप क्वांटिफाई कर सकते हो। और बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं, गोसन है, वॉलरस है, मेजलर है, जिबॉन्स है, इन लोगों ने भी ये कंसेप्ट को सपोर्ट किया था। ओके, अब देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी भी स्टूडेंट दो प्रकार की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, यहाँ पर आप टोटल मतलब कि यहाँ पर सम ऑफ मार्जिनल, जो एडिशनल जो है उन सभी को ऐड कर देते हैं, तो वो टोटल यूटिलिटी होता है। टी यू ऑफ एन, एन मतलब एम यू ऑफ वन, एम यू ऑफ टू और जेड तक चले जाएंगे। या फिर मैं लिख सकती हूँ टी यू ऑफ एन इज समीशन, समीशन ऐड होता है ऑफ एम यू, राइट, ये होता है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आप जो भी यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी करते हो उसका सम जो होता है वो टोटल यूटिलिटी होता है। ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपने एक कंज्यूम किया और दूसरा कंज्यूम किया, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिनल, एडिशनल इसको बोलते हैं, राइट। एडिशनल यूटिलिटी पे एडिशनल कंजम्पशन किया, मतलब एक और क्लास ली, तो आपने बोला, जैसे मान लो एक क्लास ली फिर दूसरी क्लास ली, तो आप में क्या चेंजेस हुई उसको आप नंबर के फॉर्म में मेजर करोगे, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बोलते हैं एडिशनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, राइट, ये होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस पूछ लेते हैं, इनको नोट करेंगे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन सवाल आते ही हैं, बोलते हैं जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। ओके, डिक्रीज होता है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। ओके, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, देखिए इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग ही हो रही है। जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 0 से 36 64 हो रहा है, वहीं पर यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है, देखिए, राइट। तो फर्स्ट केस हो गया। फिर जब मैक्सिमम होता है कि एक होता है ना लेवल, यहाँ तक हो गया, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी यहाँ पर। ओके, जीरो हो जाएगी। फिर भी आप कंज्यूम करोगे तो आपकी डिमिनिशिंग होगी। ओके, उसके बाद नेगेटिव, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको बिल्कुल लगा कि मैक्सिमम हो गया, इसके बाद नहीं पढ़ सकती मैं, लेकिन फिर भी पढ़ते तो आपके रिटेन नहीं होगा, इट मीन्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये पीजीटी में पूछते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, गिवन इनकम में आप जो कंजम्पशन कर रहे हो जिससे आपको यूटिलिटी मैक्सिमम मिल रहा है गिवन इनकम में, तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब अगर एक गुड कर रहे हैं उसके केस में क्या होता है, और टू और बहुत सारे मोर सेवरल कमोडिटी में क्या होता है। ओके, क्या होती हैं गिवन इनकम में। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होता है, आपको मालूम होना चाहिए, उसमें आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करते हो गिवन मनी में, जो आपके पास मनी है। मतलब आपके अगर घर से 100 रुपये आते हैं, मान लीजिए 100 रुपये तो नहीं आते, लेकिन 100 रुपये अगर आते हैं तो उससे आप बेस्ट सेटिस्फेक्शन, बेस्ट चीज़ खरीदते हो, डैट मीन्स आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आपकी इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइज हो गई, राइट। यहाँ पर सिंगल कमोडिटी मतलब कि वन कमोडिटी, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और टू और सेवरल कमोडिटी में क्या होती है, टू और सेवरल कमोडिटी में होती है आपकी इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, दो होती हैं, ये याद रखिएगा, इनका अलग अलग नाम है, इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अजम्पशंस देख लेते हैं, किसकी, यहाँ पर यूटिलिटी की। ओके, यूटिलिटी एनालिसिस की क्या देखते हैं, अजम्पशंस देख लेते हैं, ठीक है। अजम्पशंस और कार्डिनल यूटिलिटी, यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी लिख लेती हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी की क्या है, अजम्पशंस है।
बोलते हैं पहला कि रैशनल होता है कंज्यूमर, मतलब कि रैशनल मतलब होता है कंज्यूमर के पास दिमाग है, उसे पता है उसको क्या कंज्यूम करना है और वो बेस्ट सेटिस्फेक्शन लेगा। उसके पास जो 100 रुपये होते हैं, उसके पास दिमाग है, वो सोच सकता है और उससे बेस्ट कंजम्पशन करेगा, दैट मीन्स रैशनल। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसको मेजर कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, MUM, ओके, इस कांस्टेंट होता है। इनकम भी फिक्स होती है, प्राइस भी फिक्स होता है, मतलब आपको मालूम है ना कि इस अजम्पशन के बेस पर थ्योरी अप्लाई होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा, ये होता है। टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बोला कार्डिनल यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी हम वन कमोडिटी एट मींस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट करती है गुड्स जैसे जैसे इंडिविजुअल कंज्यूम करता है मोर एंड मोर, तो उसकी यूटिलिटी कम होती है। यहाँ पर होगा भी, ओके। जैसे जैसे मान लीजिए एक करेंगे, वाह मज़ा आ गया, दूसरा खाएंगे बहुत अच्छा लगा, तीसरा खाएंगे बहुत अच्छा लगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, एक से जो सेटिस्फेक्शन थी वो तीसरे पे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका पेट भरने लगता है, तो आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होने लगती है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। और ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा। और एक और भी चलिए यहीं पे बता देती हूँ, कोई चीज़ डाउनवर्ड किस लिए होता है, क्योंकि वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। कोई भी अगर कर्व डाउनवर्ड है, वो किसकी वजह से है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होती हैं वो टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट हो रही है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो 1 2 3, मतलब आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है, ओके। ओके, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं और इसको गॉसन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, तो इसको याद रखिएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट अजम्पशन। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो अजम्पशन थी वो कार्डिनल की थी, अब जो अजम्पशन करेंगे वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस करेंगे। पहला अजम्पशन है कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप कंज्यूम कर रहे हो एक, तो आप बोलोगे मुझे 100% मिल रहा है, 2 करोगे तो आपको 90% मिल रहा है, 3 करोगे तो आपको 80% मिल रहा है। तो मतलब यूटिल में आप काउंट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ओके। अब याद रखिएगा कि जो ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर मस्ट बी कंटिन्यू विद द सेम, मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसी के साथ कंज्यूम करोगे, चेंज करोगे, मतलब कि चीज़ें चेंज करोगे तो आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन भी चेंज होगा। तो अगर चेंज हो जाता है तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लो है वो फेल होता है, मतलब कि अगर कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो उसको उसी को करोगे, अगर चेंज करते हो तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाता है, और फेल हो जाता है तो हमारा जो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है वो फेल हो जाएगा, ओके। ये है। अब देखिए इंटरवल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप एक रोटी खा रहे हो फिर 1 घंटे बाद कर रहे हो, 1 आवर के बाद कर रहे हो, तो भी ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल होगा। तो मतलब इंटरवल गैप नहीं लेंगे, हम कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है। रैशनल होता है, मतलब कि उसको पता है उसको क्या करना है, सेल्फ गाइडेड होता है, आप उसको बोलोगे तो बोलेगा हमें सब पता है, ये चीज़ है। जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लॉन्ग में आपकी सेटिस्फेक्शन बदल जाएगी, फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगा। तो वो शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में नहीं होना चाहिए, फिर आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती है, सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री शुड नॉट, ना ही सब्सटीट्यूशन होगा, सब्सटीट्यूशन होगी तो डिमिनिशिंग मार्जिनल, अगर टी से आपकी सेटिस्फेक्शन डिमिनिशिंग आ रही है तो आप कॉफ़ी पे, तो ऐसा होगा तो डिमिनिशिंग
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगी। ना ही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए कि एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दूसरे की जगह पहले को सब्स्टिट्यूट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सेम कॉन्टिन्यूअस मैनर में होना चाहिए, क्वांटिफाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए। ओके, ना ही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। और जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम कर रहा है, हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात नहीं करेंगे। कंजम्पशन क्या होता है? रैशनल होता है, उसके पास होता है, सब पता होता है उसको, ठीक है ये। बट जैसे कि हमने डिमांड में भी, डिमांड जरूर देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड, क्या अपवर्ड भी हो सकता है ना, हमने पढ़ा था। ओके, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा कि ये सारी चीज़ होंगी। तो हमारा जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं कंजम्पशन को, हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होता है। ओके डन। लेकिन ऐसा कुछ है एक्सेप्शनल लॉ जहाँ पर हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आप इसको कंज्यूम करोगे उतनी आपकी चाहत इंक्रीज होगा, डिक्लाइन नहीं होगा। यस, अगर कोई मिजर लालची है, राइट, वो जितना भी कर ले उसका जो डिज़ायर हो कभी भी सेल्फिश जो है ये डिक्रीजिंग नहीं होगी। आप देखो ना, खुद पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो वो कम ही लगता है, तो वो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाती है। कलेक्शन, जो रेयर आर्टिकल जिसको कलेक्शन की ज़रूरत होती है, ओके, स्टैम्प, कॉइन, पेंटिंग, ये सब क्या होता है यहाँ पर फेल हो जाता है। लॉ में नॉट भी अप्लाई। अगर हम देखें कोई ब्यूटीफुल, कहते हैं ना कोई ब्यूटीफुल कितनी बार देख लो जी नहीं भरता, तो वहाँ पर ये अप्लाई होता है। ओके, ये चीज़ है। चलिए स्टूडेंट, आप सभी को मालूम हो गया, ये हो गया एक्सेप्शनल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर फेल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको। इसका क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज फिक्स होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x, ये होता है। ओके, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर रखिएगा, इक्विलिब्रियम से पहले आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज है। ओके, इक्विलिब्रियम के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है। इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x होता है। क्लियर है? इस पॉइंट पे ये होता है। ओके, बिफोर आपकी मार्जिनल पूछ सकते हैं, बिलो और अबव, आफ्टर या फिर बिफोर पूछ सकते। इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग देख लिया। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ तो आपको याद हो जाएगा। हमने देखा स्टूडेंट, कार्डिनल दो प्रकार के होते हैं, एक वन केस के सिंगल और एक सेवरल, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखेंगे सेवरल इक्यू मार्जिनल, इसको गॉसन सेकेंड लॉ बोलते हैं, और इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, और अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन, अब क्या होता है स्टूडेंट, अगर पीजीटी एग्जाम दे रहे होंगे ना तो आपको इकोनॉमिक्स का भी नाम कि अकॉर्डिंग टू हिम क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट क्या बोला गया है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, समझिएगा। इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि आपके पास दो गुड्स है, एक्स एंड वाई है, दोनों को ऐसे कंज्यूम कर रहे हो कि लास्ट जो आप कंज्यूम करोगे, इनमें जो लास्ट बाइट लोगे एक्स से भी और वाई से भी, वो दोनों सेम होना चाहिए, लास्ट वाला। ओके, वो सेम होना चाहिए होता है। टू और सेवरल कमोडिटी के केस में क्या होगी, तो टू और सेवरल के केस में होगा, देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। ओके, ये होता है। तो mu x प्राइस ऑफ x
MUY प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M। और ये दोनों से हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट कर रहे हैं, दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसको बोलते हैं टू और सेवरल कमोडिटी। ओके, अब देखेंगे क्रिटिकल, ये आपको समझ आ गया, डिमिनिशिंग और इक्वियो मार्जिनल। अब देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ, मतलब क्रिटिसाइज किया था कार्डिनल यूटिलिटी। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जाम में पूछा गया MCQs, दो याद रखिएगा। इन्होंने जो गिफन पैराडॉक्स, ओके, गिफन पैराडॉक्स को नहीं लिया था। जो मार्शल है उन्होंने गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने जो प्राइस इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट होता है, ये भी नहीं लिया था। और इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखा था। तीन चीज तो याद रखिएगा, ना ही इन्होंने इफेक्ट लिया, ना ही इन्होंने गिफन पैराडॉक्स लिया, और इन्होंने बोला था यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज इम्प्रैक्टिकल होता है। रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट, कहते हैं कि एक का दूसरे पर इफेक्ट नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री के केस में देखें, ये भी गलत है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं, कांस्टेंट हमने अजम्पशन में देखा था। इन्होंने कोई भी इफेक्ट नहीं लिया, ना ही प्राइस, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, कुछ नहीं लिया, जो कि हिक्स ने सलक्सकी के केस में देखोगे, किसमें, ऑर्डिनल यूटिलिटी में। ओके, और इन्होंने गिफन भी पैराडॉक्स नहीं एक्सप्लेन किया, तो दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर बताइएगा। On which of the following assumption the theory of consumer behavior is cardinal utility approach is not based? Consumer is rational, limited money income of the consumer, maximization of total satisfaction और diminishing marginal utility of money। कौन सा नहीं है? जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपके लिए एज मैक्सिमम एज लेके आऊंगी ताकि आपकी तैयारी हो सके, राइट। और ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो हम और लेके आएंगे, डेली लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू एवरीवन, तैयारी करते रहिए। ओके, और सबने आपने एग्जाम देना है, चाहे जो है कितनी भी वैकेंसी है, आपको ये मैटर नहीं होना चाहिए, आपका ये मैटर होना चाहिए कि आपने एग्जाम देना, राइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।